मैं बार बार कहती हूं, देखिए बहने, एक नया बिल लाए संसद में, महिला आरक्षण बिल, खूब वाह वाह हुई पूरे देश भर में। जितने भी विपक्षी दल हैं हमने भी समर्थन किया कि चलो ये बहुत अच्छा कदम है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, टीवी पे इश्तिहार हुए, सब कुछ हुआ, मोदी जी की बड़ी वाह वाह हुई। फिर क्या पता चला कि 10 सालों के लिए ये लागू ही नहीं होगा। इससे पहले जाति जनगणना करनी पड़ेगी, उससे पहले परसिमन करना पड़ेगा, 10 साल लगेंगे। तो फिर इस घोषणा का मतलब क्या है? इन चुनाव के लिए फिर से मतलब क्या है? आप महिलाओं को मजाक समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि महिलाओं को आप कुछ भी कह दें और हम अंधे होकर आपको वोट देंगे? हमारा अधिकार है ये हमारा अधिकार है कि हमें आरक्षण मिले, हमारा अधिकार है। कोई एहसान नहीं कर रहा है हम पे। और जिस तरह इस देश के एक एक वासी का अधिकार है, इस संविधान में है कि हर चीज के लिए समान अधिकार होना चाहिए। विरोधी दलों के जो ये बड़बोले नेता हैं, इनको कई दशकों तक मध्य प्रदेश में शासन का मौका मिला था। उनके शासनकाल में ग्वालियर चंबल में अन्याय और अत्याचार ही फला फूला। उनके शासन में सामाजिक न्याय हाशिए पर था। तब कमजोर की, दलित और पिछड़े की सुनवाई नहीं होती थी। लोग कानून अपने हाथ में लेते थे। सामान्य जन का सड़क पर आना जाना मुश्किल हो गया था। बहुत परिश्रम के हमारी सरकार इस क्षेत्र को आज की स्थिति तक पहुंचा पाई है। अब यहां से हमें पीछे नहीं देखना है। मध्य प्रदेश के लिए अगले 5 साल बहुत अहम। जिस कांग्रेस पार्टी ने 90 दिन में अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वानों के लिए एक कदम भी नहीं उठाया, क्या उस कांग्रेस पार्टी पे आप लोग जिंदगी में कभी भी विश्वास करोगे? नहीं। अभी सुनाई नहीं दिया, करोगे? जिस कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश के किसानों का कर्जा एक किसान का भी माफ नहीं किया, क्या उस कांग्रेस पार्टी पे आप विश्वास करोगे? नहीं। और जिस कांग्रेस पार्टी ने मेरे नौजवानों का बेरोजगार भत्ता अपने मुंह में डालकर हजम करके टकार दिया, क्या उस कांग्रेस पार्टी पे आप कभी विश्वास करोगे? नहीं। तो मैंने ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? मैंने ठीक किया कि नहीं? जब मैं ये नौजवानों की ओर देखता हूं, सबसे बड़ी चिंता आज हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज का नौजवान मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में। अगर नौजवान का ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? आज सबसे बड़ी चुनौती, बहुत सारी चुनौतियां हमारे प्रदेश में हैं, पर मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के भविष्य का है। 1 करोड़ नौजवान आज बेरोजगार घूम रहे हैं। ये आज प्रदेश की हालत है। और शिवराज सिंह जी 18 साल के बाद हर साल हर 11 महीने कहते हैं मैं 1 लाख की भर्ती कर रहा हूं। 11 महीने पहले का 1 लाख की भर्ती होने वाली है। मैं तो शिवराज सिंह जी से कहता हूं 1 लाख छोड़िए, आप जो अतिथि शिक्षक हैं, जो रिक्त पद हैं, उन्हें ही भर दीजिए। पर आज ये सड़कों में जो हालत है, ये आप सबके सामने है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, घोटाला प्रदेश। मैं आपको भ्रष्टाचार के बारे में क्या सुनाऊं? हमारे प्रदेश का हर व्यक्ति, आप भी यहां हैं उनमें से, अपने प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है या गवाह है? अब मैं आपको एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं। बताऊं? आंकड़ा याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? सुनिएगा, ये आंकड़ा है 13.5 करोड़। कितना कितना कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना? 13.5 करोड़। ये
मध्य प्रदेश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। भाजपा सरकार के 5 साल में ही देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये सुनकर के आपको आनंद होता है कि नहीं होता है? आपका उत्साह बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? गरीबों का कल्याण करना अपना काम है कि नहीं है? हम अपना काम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये जो 13.5 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं ना, मतलब कि एमपी की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग भाजपा सरकार ने देश में गरीबी से बाहर निकाले हैं। मेरे प्यारे मध्य प्रदेश के भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देश के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी का नतीजा है।